बाबा विशेष हम बच्चों को दो धारणाओं की बात बताया है। सबसे पहले कि अंतर्मुखी बनना है, दूसरा विश्व कल्याणकारी बन करके कल्याणकारी कर्म करना है और सारी संसार को कांटों के जंगल से फूलों की बगीचा बनाना है। तो आज 26/8/2020 का बाबा का श्रीमत महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा এসেছে আমাদের ফুলের রাজা বানাতে, তাই বাবা বলছে विकारों की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। दुर्गंध, विकारी दुर्गंध जाता আমাদের মধ্যে না থাকে। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। আমি এক আত্মা, দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। মানে কর্ম করতে করতে মাঝখানে নিজেকে আমি आत्मा, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, साइलेंस अर्थात साउंडलेस, शब्दविहीन, निस्तब्धता, कोई भी चूर पूर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। देखो अनुभव जाते হয় কিন্তু আমার আশেপাশে কিছুই নেই, আমি একা আর আমি নিস্তব্ধ অবস্থায়, আমি শুধু বাবার সাথে আমি আছি, আমি এক আত্মা। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही तो समझने आएंगे ना, सबाई तो बुझते पारबे ना। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यहाँ तो यह ज्ञान तो तुम बच्चों को अभी मिलता है। এখানে সুদর্শন চক্র কোনো অস্ত্র নয়, এখানে সুদর্শন চক্র হচ্ছে গিয়ে জ্ঞানের চক্র। কোন জ্ঞান? 84 জন্মের জ্ঞানের চক্র, সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানের চক্রটাই হচ্ছে স্বয়ের জ্ঞানের চক্র, এটাই সুদর্শন চক্র। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में भी रहकर पवित्र बनो, भगवान वाच है ना। यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपने को तो समझो, अन्यर कथा पड़े, पीछे औरों की बात। भारतवासी अपने धर्म को भूल दुखी हो गए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, ये सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान भी कहते हैं। बुलाते हैं ना, आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे मनुष्य क्या मनुष्य से रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, इसमें बाबा का कोई हाथ नहीं। भगवान स्वयं कहता है मैं भी ड्रामा के चक्र में बंधायमान हूँ।
राम राज्य और रावण राज्य का खेल है। राम राज्य में सुख है और रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया नहीं। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कह देते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र ले आते हैं। अभी सतुगुणी से तमोगुणी बनना है, सतुगुणी से तमो प्रधान बनना है। इसीलिए वो विकारों में फंसते जाते हैं धीरे धीरे। इस समय सब विकार से पैदा होती, इसीलिए विकारों को, इसीलिए उन्हें विकारी कहा जाता। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर है वाइसलेस दुनिया। विशेष दुनिया माना विकारी दुनिया और वाइसलेस दुनिया माना निर्विकारी दुनिया। बाबा कहते हैं अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, नतून दुनिया तो सर्वप्रथम कौन राज्य छिलो? स्वर्ग राज्य छिलो, हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला और कोई नहीं, कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई भी नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। कल्प आधा माना सत्युग त्रेता, आधा कल्प दिन है। दिन माना ज्ञान से, और अज्ञानता से 2 युग है, वो है द्वापर और कलयुग, वो है रात। बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने, इसीलिए बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ कहेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र, प्रकृति भी पवित्र होती है। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। जो माला में होता है, माला में फूल होते हैं, निराकारी फूल। फिर साकर में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। अभी शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। न शिव बाबा के द्वारा ही पूजन और सिमरन लायक बनती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं, अर्थात विजयी बनाते हैं। पहले स्व के ऊपर विजय, विकारों पर विजय, कर्मेंद्रों पर विजय, फिर विश्व की सर्व आत्माओं के ऊपर भी विजय। ये बाबा हमको विजय दिलाते हैं। फिर तुम तमो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग बिगड़ समझ कह देते, प्रभु तेरी माया तो प्रबल है। किसी के पास धन होगा तो इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया तो 5 विकारों को कहा जाता है। अभी पैसा को थोड़ा माया कहा जाता है, विकारों को माया कहा जाता है। तो पैसा का माया। लोग कहते हैं कि इनके पास धन बहुत है, इनके पास माया बहुत है। बाबा कहते 5 विकारों को रावण कहा जाता है। वास्तव में जिसको रावण भी कहा जाता, उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया, परंतु वो हिला नहीं, उनको कोई हिला नहीं पाया अंगद को। तो बाबा कहते बच्चे, अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चे भी कल्याणकारी बनो। के दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाबा कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। इसका नाम है दृष्टांत। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। बाबा के तो भ्रमरी का भी दृष्टांत है।
भ्रमरी और ब्राह्मणी की राशि मिलती जुलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग से भू भू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुक्त हो बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे भल कर्म करो, लेकिन बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। कर्म करो, कर्म करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कर्म करना ही है, परंतु बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चूर पुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन जाते, गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा भक्ति में बहुत है, कितने मेले लगते हैं। बाबा कहते हैं सब छोड़ो, अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि सृष्टि है ही नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है, हम बाप को याद करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप को करो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा ये बाप है, अंदर में ये चलता रहे। अंदर मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का संतान हूँ। बाबा कहते बच्चे हम अब नई दुनिया में फूल बन रहे हैं। अक व टांगर का फूल नहीं बनना है। अक मना अपन दो टगोर, टगोर बने के तारा टगोर है, गंधो नहीं। बाबा कहते हैं अक व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, खुशबूदार फूल बनना है। कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए ही बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद करो नहीं कहना, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। शरीर निर्वाह कर्म भी हल करो, उसमें भी टाइम निकाल सकते हो। बाबा आज विशेष भोजन पर कहा है, भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। भोजन खाने समय कैसे करेंगे? ओहो बाबा, हे मेरे अन्नदाता पिता, आपके द्वारा आज मुझे अन्न प्राप्त हुआ है, आपके द्वारा ही मैं ब्रह्म भोजन खा रहा हूँ। शुद्ध भोजन, जो भोजन देवताओं को दिया जाता है, तो मनुष्य रूप में मैं अभी ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपकी यादों में पकाई हुई शुद्ध भोजन अन्न मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो बाबा की ऐसी महिमा करनी है, तो जैसे हम जैसा अन्न वैसा मन बन जाएगा। अच्छे मन से हम अन्न को ग्रहण करेंगे तो मन भी अच्छा बन जाएगा। बाबा कहते बच्चे बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाएगा। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तभी याद से ही बहुत जन्मों का पाप कटेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना अभी मैं बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। ये तो आज घाटा हो गया ना। कल के 3 घंटा जोगे छिलाम, आज के सिर्फ 2 घंटा, 1 घंटा हमार घाटा हो गए। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवान वाच तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? सारी दुनिया की बाबा ने ठेका नहीं लेके रखा है। बाबा ने जो बच्चे बनने के लिए लायक है, बाबा सिर्फ उसी को ही मदद करते हैं, ठीक है ना। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ बूढ़े की होती है तो ब्रह्मा को बूढ़े दिखाते हैं। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़े ही बाबा प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते मुझे कोई जानते नहीं। ये भी सुप्रीम गॉड फादर है अथवा सुप्रीम सोल। बाबा कहते तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी, अर्थात
प्यूरिटी माना पवित्र थी, पीस माना शांति थी, और प्रॉस्पेरिटी माना सुख भी थी। देखते हुई हो कि प्योरिटी वाले को इम्प्योर माथा टेकते हैं, जो पवित्र होते हैं उसके सामने अपवित्र जाकर के नमस्ते करते हैं। जैसे सन्यासियों के आगे सब जाकर के माथा झुकाते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं, नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती हैं तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि भिखारी बनती है। इसीलिए जब तक कुमारी रहती है तब तक उसके सामने सबको माथा झुकाते हैं। जब वो कुमारी जब गृहस्थ बन जाती है तब वो सबके सामने माथा झुकाती है, उसका ग्रेड नीचे हो गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अभी तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प तुम निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा के द्वारा मिलता है, और वो नेत्र बाबा ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। तिलक कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, ये तिलक बाबा देते हैं। नेत्र कौन सा है? अब दिव्य बुद्धि का नेत्र, दिव्य दृष्टि का नेत्र बाबा देते हैं। ज्ञान का चक्षु बाबा हम बच्चों को देते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा कहते हैं अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो पढ़कर आगे आप ही बैरिस्टर बनते हैं ना, तो पढ़ेंगे तब ना तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता है। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से तो चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवता डबल से ताज बनते हैं। पवित्र राजा भी उन्हों के आगे उन्हों की पूजा करते, पतित राजा भी उन्हों की पूजा करते। तुमको पुजारी राजाओं से ऊंच बनाता हूँ। तुम बहुत दान पुण्य करते हो तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। यहाँ अभी तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, यार ये बाबा कहते ये धारण कर फिर दान करना है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वे पढ़ाई है आधा कल्प के लिए। बिलात से पढ़कर आते हैं, आने से अगर हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। बिलात में पढ़ने जाते कितना लाखों खर्चा होता है, अगर हार्ट फेल हो गया तो उसका पैसा, उसका जीवन, उसका समय, उसका संकल्प, उसका मेहनत सब मिट्टी में मिल गया। परंतु बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन तुम्हारा ये जो मेहनत की पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई, ये तुम्हारे साथ चलने वाला है, और उसकी पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगा, साथ नहीं जाएगा। क्योंकि तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। तुमको सबको रास्ता बताना है। बाप तो राय देते हैं, बहुत अच्छा। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत। भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, और वो है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते। इस समय तुम भाई बहन हो, पवित्र रहना पड़े, यही युक्ति है। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाएगा, और संभाल रखनी है कि हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई कि मैं भी चना खाऊं। ऐसे दिल बहुतों की होती है ना, फिर खा लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वे कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़े हो जाएगा। अब जो कच्चे होते हैं
कि झट से खा लेंगे। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यह कहानियां बैठ बनाई है। कहते हैं ये सब इसी समय की बात है, इसी समय की बात है। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात नहीं है। याद की यात्रा की ही बात है। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। रावण संप्रदाय उन्हें कहा जाता है। परंतु तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं था, उसका 10 शीश था। 10 शीश मनुष्य किसी ने देखा है आज तक? 10টা माथार मानुष, एकटाई माथार मानुष है, तो ऐसे तो कोई देखा नहीं। तो विकारों की प्रवेशता की बात हो जाती है। रावण संप्रदाय है। जैसा कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ये तो असुर हो गया, चलन आसुरी है। भिखारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर मुंह काला करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारों पर पढ़ते हो, विकारी बन पड़ते हो। काले से भी काला, काले से भी काला बन जाते, इसलिए उन्हें पत्थर बुद्धि कहा जाता। लेकिन बाबा क्या आए हैं, अभी हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम्हारी चढ़ती कला है, बाबा को पहचाना तो विश्व का मालिक बने। संशय की तो बात ही नहीं हो सकती। बाबा है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते, क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते हैं। वास्तव में व्रत रखना, वास्तव में व्रत रखना विकारों का, वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का व्रत, विकार में नहीं जाना। इसमें ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना बाकी अनेक धर्म की विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते मुस्कुराते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे बाप दादा के साथ परम धाम के रास्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार तो काम लो। पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं को धारण कर फिर दान करना है। क्या बोला बाबा ने? अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण करना है, फिर औरों को दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी चाहिए। कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। आज का मीठा वरदान है बाबा का, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपने लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, तब लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब नहीं बनना है, लाइट हाउस। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। बाबा ने क्या समझाने चाहा? बाबा कहते हैं बीज रूप স্থিতি হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল স্টেজ। বীজরূপ স্থিতি মানেই হচ্ছে গিয়ে কল্পবৃক্ষের মানে জড়ের মধ্যে বসো,
বসে সমস্ত শক্তিগুলোকে আত্মার মধ্যে জাগ্রত করো আর আত্মার দ্বারা সমস্ত ঊর্জাকে সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় পৌঁছে দাও। এই গাছের পাতায় পাতায় পৌঁছে দেওয়াটাই বিশ্বের সেবা করা। কারণ কল্পবৃক্ষ মানে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তুমি কল্পবৃক্ষের গোড়ায় বসে যদি তুমি সমস্ত বিশ্বের জন্য শান্তি কামনা করো তাহলে সমস্ত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তোমার শান্তির জল পৌঁছে যাবে। এটাই হচ্ছে গিয়ে पावरफुल स्टेज। और ये तभी बनेंगे जब विश्व कल्याणकारी की स्टेज रहेगा, तो विश्व का कल्याण हर संकल्प में स्मृति में रहे। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति अर्थात समाने की शक्ति, अंतर्लीन करार शक्ति এই অবস্থা এই সময়ে নাজুক সময়ের মধ্যেও पास विद ऑनर আমাদেরকে বানিয়ে তাড়াতাড়ি আমনে না রে मुरली में बात मत कीजिए ना आप लोग, बिल्कुल बात मत कीजिए, इधर तो ध्यान मत दीजिए। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। जैसे सागर में नदियों की सारी पानी आकर समा जाता है, वैसे दुनिया की हर बातें आपको बहुत लोग बहुत बातें बोलेंगे, अंदर संभालो, याद मत करो उसको, संभालो। जो चीज रखना है रखो, जो नहीं रखना उसको फेंक दो। समंदर क्या करता है? समंदर भारी चीज जो है वो अपने अंदर रखता है, हल्का चीज जो है उसको बाहर फेंक देता है। हल्का माना अवगुण, परनिंदा, परचर्चा, ये अपने भीतर मत रखो, उसको किनारा कर दो। अच्छी अच्छी गुण, अच्छाई, भलाई अंदर रखो, ठीक है? तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कंट्रोली बोलो कोई।